So, good evening, guys. Uh, I'm really sorry that I'm not able to carry on with your physical classes because of a certain ailment that I'm suffering from. I've got this serious asthma issues, and considering the time that we are in, so I'm not taking that sort of a risk to go out. So please bear with me. For this week at least, I will do the online classes for the 2 days. As you see, I'm not able to talk that properly. I hope you could understand. So let's start with today's chapter. So the thing is that we were like, as I started with the Boli chapter that you had in your Footprints Without Feet, I completed the chapter in the last physical class that I took, and many of you were not present in that class, so it was quite a disappointment for me. Today I'll start another chapter from your book, that is Footprints Without Feet, and that chapter is called The Necklace by Guy de Maupassant. Okay, so it's a chapter, it's about high aspirations. The chapter is about how people, in order to find something more than what they have, तो उनके पास जितना है उससे ज़्यादा, जब वो उससे ज़्यादा कुछ एस्पायर करने लगते हैं और वो करने में उनका क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या होता है, उसी के बारे में ये चैप्टर है. ठीक है. इस चैप्टर की जो मेन जो हीरोइन है उसका नाम है माटिल्डा. ठीक है, वो माटिल्डा के बारे में ही है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द नेकलेस बाय गाय दे मोपासा. जो स्पेलिंग है उसका प्रोनाउंसिएशन है गाय दे मोपासा. ठीक है. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Examination. She was simple, but she was unhappy. तो मैटिल्डा जो है, मैटिल्डा कैसी है वो? शी वॉज वन ऑफ दोस प्रिटी यंग लेडीज. वो उन कुछ सुंदर यंग लेडीज में थी जो मतलब बॉर्न एज थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, मतलब भाग्य के दोष से, जिसका जन्म एक फैमिली ऑफ क्लार्क्स में, मतलब जो क्लार्क होते, मतलब जो वर्किंग क्लास होते, ठीक है, जो एकदम जो जॉब करते, इन द सेंस जिनका कोई बड़ा बिजनेस नहीं होता, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, जो जॉब करते, जिनके पास बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली है. इसका मतलब क्लार्क मतलब मिडिल क्लास फैमिली जो है. तो जिनका जन्म मतलब वो इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है, इतनी मतलब ग्रेसफुल है कि उसका जन्म किसी एक पैसे वाले फैमिली में होना चाहिए था. लेकिन भाग्य के दोष से उसका जन्म कहाँ हो गया? उसका जन्म हो गया एक मिडिल क्लास फैमिली में. शी हैज़ नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिलोंगिंग, becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. तो उसके पास ना तो दहेज देने के पैसे थे, मतलब उसका फैमिली मिडिल क्लास है, ज़्यादा दहेज देने के पैसे भी नहीं थे, ना ही उसके पास कोई आशा था, कोई जरिया था ताकि वो बहुत ही फेमस हो जाए, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें. ठीक है. या फिर उसके पास कोई ऐसा जरिया भी नहीं था कि कोई डिस्टिंग्विश, कोई पैसे वाला या कोई नामचीन फेम वाला पर्सन जो है, जो आके उससे प्यार कर ले, उससे शादी कर ले. तो उसके पास ऐसा कोई भी कुछ नहीं था, जिसके कारण उसने क्या किया? She allowed herself to marry a petty clerk. तो उसने क्या किया? उसने भी मतलब जो कि उसका फैमिली मिडिल क्लास था, तो उन लोगों ने एक मिडिल क्लास लड़का देख के ही उसकी शादी कर दी. वो भी एक क्लार्क की था. और कहाँ पे वो क्लार्क था, कहाँ पे वो काम करता था? वो काम करता था बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में. ठीक है. मतलब जिस देश का और जिस सिटी के वो थे, वहाँ का जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन बोर्ड का जो ऑफिस है, वहाँ पे वो काम करता था. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. वैसे वो सिंपल थी, मतलब ज़्यादा वो नहीं थी, लेकिन वो बहुत नाखुश थी, बहुत ही मतलब वो थी. वैसे वो बहुत सिंपल थी, लेकिन वो बहुत नाखुश थी. ठीक है. बहुत नाखुश थी. उसको सब मतलब नाखुश इसलिए थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसका मतलब बहुत सारा पैसा हो, उसके पैसे वाले घर में उसका शादी हो, उसको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, बहुत कुछ हो उसके पास, लेकिन वो सब नहीं था. ठीक है. उसका शादी हुआ था एक मिडिल क्लास घर में, और उसके पिताजी का घर भी बहुत ही मिडिल क्लास था, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी नाखुश थी. ठीक है.
She suffered incessantly, feeling herself bound for all the delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. तो वो मतलब खुद ही ये सोच के खुद को ही बहुत सफ़र कर पाती थी इंसिस्टेंटली, मतलब बहुत ही मतलब हमेशा, ठीक है, बिना कुछ रीज़न के, बिना कुछ के वो खुद ही खुद को मतलब डाउन ट्रोडन करती थी, खुद ही वो सफ़र करते रहते, ठीक है, बस ये सोच के कि उसका जन्म तो हुआ था बहुत सारा डेलिकेसीज, बहुत सारा लग्जरी, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत लग्जरियस चीज़ें, बहुत पैसे वाली चीज़ें, वो सब इंजॉय करने के लिए, लेकिन उसको वो सब नहीं मिल रहा है। तो वही सोच सोच के वो खुद को सफ़र करती रहती थी, वो खुद ही खुद में घुटती रहती थी, जिसको मतलब खुद ही खुद में वो इनसिक्योर फील करके घुटती रहती थी। वो सोचती थी कि उसका अपार्टमेंट कितना, मतलब वो सोचती थी कि वो जिस अपार्टमेंट में, जिस घर में वो रहती है, वो कितना गरीब है, मतलब उसमें उतना सब आलीशान चीज़ें नहीं है। तो शेबी हुआ, तो वॉल्स भी है वो बहुत कलरलेस है, शेबी मतलब एकदम डैम्प सा है, ठीक है। तो वॉर्न चेयर, जो चेयर्स भी है वो बहुत पुराने हो गए, ठीक है, उसमें से रंग निकल गए हैं। ऑल दिस थिंग टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। और वो जब भी वो सब चीज़ें देखती थी, वो खुद को उनके साथ नहीं मिला पाती थी। वो इतनी सुंदर थी, इतनी यंग थी कि वो किसी भी पैसे वाले के घर में हो सकती थी, उसके पास बहुत पैसे होना, मतलब हो सकती थी नहीं, मतलब वो खुद को सोचती थी कि वो प्रिंसेस की तरह है, ठीक है, इतनी सुंदर है, इतनी यंग है, तो उसके पास तो पैसे होने ही चाहिए, लेकिन ठीक उसके ऑपोजिट उसके पास ये सब नहीं थे। तो जिसके कारण वो जब भी वो अपने आसपास की चीज़ों को देखती थी, वो बहुत टॉर्चर्ड होती थी, बहुत ही उसको लगता था दिल में, और रह रह के गुस्सा भी आता था, ठीक है। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in the marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. तो वो जब भी अपने पति के मतलब ऑपोजिट में डिनर टेबल में बैठती थी, ठीक है, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." और जब भी वो डिनर में बैठती थी तो उसका पति क्या करता था, वो बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट के साथ टूरिन मतलब जो पॉट है, ठीक है, टूरिन मतलब ढक्कन जो होता है जिससे पॉट को ढका जाता है, ठीक है, वो टूरिन जो है वो टूरिन खोलता था, ठीक है, मतलब डिलाइटेड ईयर, बहुत खुश होके, मतलब वो दिखाता था बहुत खुश है, क्योंकि वो मिडिल क्लास था, उसको पता था कि उसका कितना पैसा है, कैसे उसका रहना है, मतलब हिंदी में कहावत है ना, जितनी चादर है उतने पैर पसारो, तो उस तरह का वो मेंटलिटी था। वो समझ चुका था कि मेरा जितना हैसियत है मैं उतना ही करूँगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उसको जितना चाहिए था वो उसी में खुश था। तो वो भी हर दिन जब रात को आता है डिनर में, जब वो खुलता है वो पॉट का ढक्कन, ठीक है, वो खुशी से ही बोलते हैं, "ओह द गुड पाई, ओह द गुड पॉट पाई।" तो पॉट पाई एक डिश है, ठीक है, मतलब एक पॉट में सब कुछ रख के एक साथ पकाया जाता है, उसको पॉट पाई कहते हैं। तो वो मतलब खुशी से ही बोलते, "ओह गुड पॉट पाई।" तो वो वही पॉट पाई, वो बहुत अच्छा पॉट पाई, ठीक है, मतलब शायद ये डिश हर दूसरे दिन उसके घर में बनता है, ठीक है, लेकिन वो खा के वही खुश रहता है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट। तो वो मतलब हस्बैंड बोलता है कि मुझे तो इससे अच्छा और कुछ पता ही नहीं, मतलब उसके लिए वही शायद सबसे अच्छा और सबसे दुनिया का मतलब बेस्ट खाना था वो पॉट पाई। तो वो बोलता है कि आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मुझे तो इससे अच्छा और कुछ पता ही नहीं, ठीक है। लेकिन दूसरी की तरफ जो मटिल्डा है, जो उसकी पत्नी है, वो क्या करती है, शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स। वो अपने दिमाग में वो एकदम शानदार जो डिनर्स है उसके बारे में सोचती रहती है, ठीक है। डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, जो डिनर जहाँ पे सब का खाना जो है वो एकदम शाइनिंग सिल्वर के बर्तन में परोसा गया है। शी वुड थॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस। तो वो सोचती रहती थी कितना मतलब डिफरेंट तरीके के फूड्स, ठीक है, एकदम एग्जॉटिक तरीके के फूड्स, विदेशी तरीके के जो फूड्स है वो एकदम मार्वेलस डिशेस, बहुत सुंदर सुंदर डिशेस में उसको सर्व किया गया है, ठीक है, वो वही सोचती थी, ठीक है, मतलब उसको उसमें एक एम्बिशन था, उसमें कुछ पाने का, मतलब जो उसके पास नहीं है वो उससे ज़्यादा पाने का उसमें एक चाह थी, वो उसको चाहिए था, ठीक है। शी हैड बट रियलिटी था कि उसके पास कुछ भी नहीं था। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉट ज्वेल्स, नथिंग, एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। रियलिटी में ना ही उसके पास वो सब है, ना ही अच्छे अच्छे फ्रॉक्स है, ना ही अच्छे अच्छे गाउन्स है, और ना ही ज्वेल्स है, लेकिन वो बट द आयरोनी था, जो बात थी, वो हमेशा उन चीज़ों के बारे में ही सोचती रहती थी, ठीक है। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. तो उसके एक दोस्त थे, बहुत रिच फ्रेंड है, दोनों एक साथ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करते थे।
जिसको मिलना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जब भी वो उससे मिल के आती थी तो वो मतलब और भी ज़्यादा सफ़र करती थी, और भी ज़्यादा उसका कष्ट होता था, और भी ज़्यादा उसको दुख होता था। किस लिए? क्योंकि वो फ्रेंड उससे ज़्यादा सुंदर नहीं थी, ज़्यादा सुंदर नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके पास वो सब कुछ था, वो सब कुछ था जो वो चाहती थी कि उसके पास हो। तो जब भी वो उससे मिल के आती थी तो उसको और भी ज़्यादा इनसिक्योर फील होता था, और भी ज़्यादा कष्ट होता था, और भी ज़्यादा दुख लगता था। शी वर्क फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। तो वो क्या करती थी, वो मतलब वहां से आने के बाद मतलब होल डेज, दिन व दिन, सारा दिन लगा के वो रोती रहती थी। किस चीज़ में? निराशा में, डिस्पेयर में और डिसअपॉइंटमेंट में। ठीक है, निराशा में और डिसअपॉइंटमेंट में वो रोती रहती थी कि उसके पास जो है वो मेरे पास होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास वो सब नहीं है। तो ये था मैटिल्डा का पूरा इंट्रोडक्शन कि मैटिल्डा कैसी है। ठीक है, वो बहुत सुंदर है, यंग है, एलिगेंट है। ठीक है, उसको लगता था कि भाग्य के दोस्त से उसका जन्म किसी मिडिल क्लास फैमिली में हो गया है, और क्योंकि उसके पास ना ही डाउडी देने का पैसा है, ना ही फेमस होने का कोई जरिया है, तो उसकी शादी एक मिडिल क्लास से ही हुई है। लेकिन उसका हमेशा एम्बिशियस होने, मतलब जो जो चीज़ें हैं जो उसको नहीं मिल सकती है, उन चीज़ों को पाने का उसमें बहुत ज़्यादा एम्बिशन है। ठीक है, और वो हमेशा अपने आप को अपने दूसरे फ्रेंड से कंपेयर करती है कि वो उससे ज़्यादा वो सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास वो सब चीज़ें हैं जो उसके पास होनी चाहिए थी। तो ये था मैटिल्डा का पूरा एक इंट्रोडक्शन। तो अगर तुम लोगों को मैटिल्डा के कैरेक्टर के बारे में लिखने के लिए दिया जाए तो यहाँ से तुम लोग आराम से लिख सकते हो कि वो यंग है, ब्यूटीफुल, एलिगेंट है, लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। ठीक है, बहुत ही डिस्पेयर में है, क्योंकि उसको लगता था कि उसको जो चीज़ें उसको चाहिए था वो उसको नहीं मिला है, और ऊपर से वो बहुत ओवर एम्बिशियस है। ठीक है, अब आते हैं द मेन इवेंट। ठीक है, जो द नेकलेस, ठीक है, जो टाइटल कहाँ से आ रहा है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन इवेंट पे। ठीक है, जिसके चलते ये स्टोरी का मेन जो इंसिडेंट है वो होगा। ठीक है, one evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. Here, he said, here is something for you. तो एक शाम को उसका हस्बैंड, मैटिल्डा का हस्बैंड, वो अपने ऑफिस से आया बहुत खुश होके। ठीक है, उसके हाथ में कहते हैं बड़ा सा एनवेलप था। हियर ही से देयर इज समथिंग फॉर यू। तो उसने वो एनवेलप लाके मैटिल्डा को दिया और देके बोला कि ये देखो तुम्हारे लिए कुछ है। शी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दिस वर्ड। तो उसने जल्दी से एनवेलप से निकाला, उसमें एक प्रिंटेड कार्ड था, उस पर क्या इंस्क्राइब किया, उसमें कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? इंस्क्राइब मतलब लिखा होना, प्रिंट होना। ठीक है, लिखा हुआ था, क्या था? द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोने आज द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लोजेल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 द मिनिस्टर्स रेसिडेंस। तो वो क्या था? वो मतलब मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो था, ठीक है, और उनकी जो पत्नी थी, मतलब जो मिनिस्टर थे पब्लिक इंस्ट्रक्शन के, उनकी जो पत्नी थी मैडम जियोर्ज रैम्प्यू ने, उन्होंने एक पार्टी थ्रो किया था। ठीक है, मिनिस्टर के रेसिडेंस, मिनिस्टर के घर में, और उस पार्टी में मतलब मैटिल्डा का सरनेम लॉयजल है। ठीक है, उस पार्टी में मैटिल्डा और उसके पति को क्या किया था? इनवाइट किया था जनवरी 18 के शाम को आने के लिए। ठीक है, वो पार्टी का एक इनविटेशन था। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" तो उसके पति ने सोचा था कि वो तो मतलब उसको तो ऐसे बड़े बड़े लोगों से मिलना, बड़े बड़े जगहों पे जाना, रिच एक कॉन्टेक्ट मेंटेन करना उसका अच्छा लगता था, तो वो शायद खुश होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही हुआ। इंस्टेड ऑफ बिंग डिलाइटेड, खुश होने की बजाय मैटिल्डा ने क्या कहा? मतलब उसके हस्बैंड ने सोचा था कि वो बहुत खुश होगी ये लेटर पाके, ये इन्विटेशन पाके। उसने वो एनवेलप लिया और लेटर लिया, और स्पाइटफुली मतलब गुस्से में उसने टेबल पे फेंक दिया, और फेंक के उसने मतलब क्या बोला उसके पति को? व्हाट यू सपोज आई वांट विद दिस। उसने बोला तुम क्या सोच रहे हो कि मैं इससे क्या करूं? मैं इसका क्या करूं? अचार डालूं? सॉर्ट ऑफ थिंग, क्या करूं इसका? बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड a line one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many were given to employees. You will see the whole official world here. तो उसके पति ने कहा कि मुझे लगा था कि तुम खुश होगी, तुम तो वैसे भी घर से बाहर निकलती नहीं हो, और ये एक ओकेशन है, एंड लाइन वन, मतलब एक ओकेशन है बाहर निकलना, दैट टू ए वेरी गुड वन, राइट, गुड ओकेशन। और मतलब सबको ऐसे पार्टीज में जाने का इनविटेशन चाहिए होता है, और सबको नहीं मिला। इट इज़ वेरी सिलेक्ट, बहुत ही सिलेक्टेड एम्प्लॉइज लोगों को ये इनविटेशन मिला है मिनिस्टर के पार्टी में जाने का। ठीक है, सब एम्प्लॉइज को नहीं मिला है, और उनमें से मैं एक लकी हूँ।
तुम पूरे ऑफिशियल वर्ल्ड मतलब पूरे मिनिस्ट्री का जितना सब कुछ है सबको वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एकदम मतलब जो एलाइट क्लास है, सबसे एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो है, सबसे पैसे वाले जो लोग हैं शहर के, सबको तुम वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" और ये सुन के उसने उसकी तरफ देखा और इरिटेटेड मतलब बहुत गुस्से वाली और बहुत ही चिड़चिड़े होने वाली एक लुक दिया उसकी तरफ, और बहुत ही इम्पेशेंट, बहुत ही मतलब रेस्टलेस होकर उसने डिक्लेयर किया, और तुम क्या सोचते हो? व्हाट डू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच ए थिंग एज दैट? तुम क्या सोचते हो कि मैं वहाँ क्या पहन के जाऊंगी? मेरे पास तो वहाँ पहन के जाने का भी कुछ नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊंगी वहाँ पे, ठीक है। He had not thought of that. He stammered, "Why, the dress you wear when you go to the theater, it is very pretty to me." तो उसके हस्बैंड ने ये सोचा ही नहीं था कि ये ड्रेस का मैटर होगा, तो उसने बस बोल मतलब उस टाइम तो हकला बोल दे, क्यों, तुम्हारा जो वो ड्रेस है जो तुम हमेशा थिएटर में पहन के जाती हो वो तो कितना सुंदर है, वो पहन के जा सकती हो। He was silent, बोल के वो शांत हो गया, स्टूपिफाइड इन दिस में द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, और शांत हो गया, शांत होकर मतलब एकदम स्टंट हो गया, स्टूपिफाइड मतलब एकदम स्टंट, एकदम से मतलब शॉक्ड हो गया, और शॉर्ट होके उसने देखा क्या, उसकी वाइफ जो है वो रो रही है, ठीक है। शी इज वीपिंग, वो रो रही है, मतलब उसकी वाइफ को रोते हुए देख के ही वो एकदम शॉक्ड हो गया, वो साइलेंट हुआ, फिर उसने देखा कि उसकी वाइफ रो रही है, और ये देख के वो एकदम शॉक्ड हो गया, मतलब क्यों रो रही है, ही स्टैमर्ड, व्हाट्स द मैटर, व्हाट इज द मैटर। तो फिर मतलब कैसे संभाले, कभी भी ऐसा सिचुएशन उसने संभाला नहीं था, तो उसने उसके पास कुछ नहीं था, वो कैसे समझाए, क्या करे, उसके पास कोई आइडिया नहीं था, तो वो बहुत ही नर्वस हो गया उस सिचुएशन में, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको समझ में नहीं है, तो उसने वो हकलाने लगा, वो स्टैमर करने लगा, उसने बोला कि क्या हुआ, मैटर, व्हाट्स द मैटर। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. तो उसने बहुत ही कष्ट से, violent effort मतलब बहुत ही कष्ट से खुद को संभाला, ठीक है। She controlled her vexation मतलब अपने इमोशंस को, अपने मतलब पूरे एंगर को उसने संभाला, रिस्पॉन्डेड इन ए काम वॉइस, और बहुत ही शांत आवाज में उसने रिस्पॉन्स किया, वाइपिंग हर मोस्ट चीज, और मतलब अपने आंखों के मतलब पूरा गाल जो आंसू से भर गया था वो आंसू को पोंछते हुए उसने बहुत ही शांत वॉइस में उसने रिप्लाई किया, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। उसने बोला कुछ नहीं, बस यही बात है कि मेरे पास कोई सुंदर ड्रेस नहीं है, और जिसकी वजह से मैं वहां पे नहीं जा सकी। गिव योर कार्ड टू सम कॉलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। उसने बोला कि तुम ये कार्ड अपने किसी दूसरे कॉलीग को दे दो जिसकी वाइफ बेटर फिटेड मतलब मुझसे अच्छी होगी वहां पे जाने के लिए, तुम उसको जाके ये लेटर दे दो। He was grieved, but answered, "Let us see, Matilda. How much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple." तो ये सुनकर उसको दुख हुआ, ग्रीफ हुआ, ठीक है, उसको थोड़ा पछतावा हुआ। तो उसने कहा, अच्छा हम देखते हैं मटिल्डा, तो तुम्हारा जो ये ड्रेस होगा, हाउ मच इज सुटेबल कॉस्ट, मतलब ऐसे पार्टीज में जाने के लिए और दूसरे पार्टीज में जाने के लिए भी ऐसा ड्रेस जो होगा उसका कॉस्टिंग क्या होगा, ज़्यादा मतलब शानदार नहीं, मतलब ऐसा सिंपल सा ड्रेस का कितना कॉस्टिंग होगा वो मुझे तुम थोड़ा बताना। She reflected for some seconds, thinking of sums that she could ask for without bringing it an immediate refusal, and a frightened exclamation from the economical clerk. तो उसने क्या किया, वो कुछ समय सोचती रही, ठीक है, एक अमाउंट के बारे में, मतलब कुछ ऐसा अमाउंट उसको बोलना था अपने पति को ताकि वो मतलब वो रिफ्यूज़ ना कर पाए, ठीक है, वो रिफ्यूज़ ना कर पाए, ठीक है। ब्रिंगिंग इट टू इमीडिएट रिफ्यूजल, मतलब उसने अगर बहुत ज़्यादा पैसा बोल दे तो मतलब इमीडिएट से उसका पति रिफ्यूज़ कर देगा या फिर डर जाएगा, ठीक है, कि इतना पैसा खर्च करना है, क्योंकि वो बहुत इकोनॉमिकल था, इकोनॉमिकल क्लर्क, मतलब उसके पति जो था बहुत इकोनॉमिकल था इन द सेंस उसका पैसा तो कम ही था, वो क्लर्क था, उसका इनकम ज़्यादा नहीं था, उससे उसको फैमिली भी चलाना है, सब कुछ करना है, तो इसमें अगर उसने अचानक से इतने ज़्यादा पैसे मटिल्डा के ड्रेस पे खर्च कर दिए तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट, प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो जिसकी वजह से उसने काफ़ी सोच के उसने सोचा कि एक ऐसा अमाउंट बोलना है कि ताकि वो उसके प्रति डर ना जाए, ठीक है, कि उसको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ जाएगा, इमीडिएट से रिफ्यूज़ ना कर दे, ठीक है। तो ये सब सोच के फाइनली शी सेड इन एन हेजिटेटिंग वॉइस, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ought to cover it। तो बहुत कुछ सोचने के बाद एकदम थोड़ा हेजिटेट करके, थोड़ा हिचकिचा के उसने बोला, मैं तुम्हें एग्जैक्टली कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स, 400 फ्रैंक एनाफ होगा, ठीक है, 400 फ्रैंक एनाफ होगा मेरे ड्रेस बाइंग के लिए, ठीक है। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer. तो ये सुन के उसको थोड़ा उसका
फेस थोड़ा पेल हो गया, थोड़ा कलरलेस हो गया, मतलब थोड़ा मतलब दुखी हो गया, क्योंकि उसने बस उतना ही अमाउंट बचाया था, 400 फ्रैंक्स अमाउंट बचाया था। किस चीज़ के लिए? एक गन खरीदने के लिए, एक गन खरीदने के लिए, ताकि वो मतलब अगले समर अपने दोस्तों के साथ हंटिंग पार्टीज में, मतलब हंटिंग एक्सपीडिशन जो शिकार करने के लिए छुट्टी में जाते हैं, उनको वो ज्वाइन कर सके। ठीक है, उनको वो ज्वाइन कर सके। ठीक है, तो उसको थोड़ा दुख हुआ। ठीक है, विथ सम प्रिंस हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडेज। तो उसके दोस्त कहा जाते थे लार्क्स। ठीक है, शूट लार्क्स, लार्क्स एक तरह का बर्ड है। ठीक है, लार्क्स को शूट करने के लिए संडेज को वो समर में उसके दोस्त हमेशा जाते थे वहाँ पे, मतलब किसी जगह पे। तो उसने उतना पैसा जमाया था एक गन खरीदने के लिए, ताकि वो फिर से अपने दोस्तों के साथ, मतलब फिर से क्या, मतलब अपने दोस्तों के साथ उस हंटिंग एक्सपीडिशन में, उस हंटिंग की जो उस ट्रिप में उनको ज्वाइन कर सके। ठीक है, क्योंकि उसके पास गन नहीं था तो वो नहीं जा पाता था। तो उसने बहुत सब कुछ संभाल कर उतना पैसा जमाया था ताकि वो एक गन खरीद सके। Nevertheless, he answered, very well, I'll give you 400 francs, but try to have a pretty dress. तो उसने बोला, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। ठीक है, he answered, ठीक है, मैं तुमको 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, बस देखना कि उसमें तुम एक बहुत सुंदर सा ड्रेस खरीद लो। ठीक है, the day of the ball approached, and Madame Louiselle seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. तो धीरे धीरे बॉल, मतलब वो पार्टी का दिन सामने आया। ठीक है, लेकिन फिर भी मैडम लुइज़ेल, मतलब मटिल्डा जो है वो सैड, वो दुखी दिख रही थी, बहुत ही डिस्टर्ब दिख रही थी, बहुत ही चिंतित दिख रही थी। उसका ड्रेस, नेवरदलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, मतलब उसका ड्रेस जो उसने मतलब खरीदने के बारे में सोचा था वो ऑलमोस्ट रेडी था। ठीक है, लेकिन फिर भी वो बहुत चिंतित दिख रही थी, बहुत ही दुखी दिख रही थी। क्यों? हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज द मैटर विथ यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। तो एक दिन उसके हस्बैंड ने उसे पूछ ही लिया एक इवनिंग को, जब वो ऑफिस से आया तो उसने बोला कि तुम्हारे साथ क्या, मतलब बात क्या है तुम्हारे साथ, तुम पिछले 2-3 दिनों से बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रही हो। And she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party. तो उसने क्या रिस्पॉन्ड किया? उसने बोला कि मुझे अभी रियलाइज हुआ है कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं पहन के जाने का। नथिंग टू एडोन माई सेल्फ विद, मेरे पास कोई ऐसा ज्वेल नहीं है, कोई ज्वेलरी नहीं है जो कि मैं पहन के खुद को सजा के जा पाऊँ। और अगर मेरे पास ज्वेलरी नहीं रहेगा तो कितना पॉवर्टी, मतलब कितना गरीब गरीब सा दिखूंगी मैं। वो ड्रेस पहन के भी मैं कितना गरीब गरीब दिखूंगी। ठीक है, तो मैं प्रेफर, मतलब आई प्रेफर नॉट टू गो टू दिस, ऐसे जाने से मैं प्रेफर करूंगी कि मैं पार्टी में ना ही जाऊँ। ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। तो इससे बोला, तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स लगा लो, और इस सीजन में तो वो नेचुरल फ्लावर्स कितने सुंदर, वेरी चिक, मतलब बहुत ही ट्रेंडी लगते हैं और बहुत ही फैशनेबल लगते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby ear in the midst of rich women। तो वो कन्विंस नहीं, वो मानी नहीं। उसने बोला नो, मतलब इतने सारे रिच, मतलब पैसे वाले महिलाएं रहेंगी वहाँ पे, सब इतना डायमंड्स, एमरल्ड्स, मतलब बहुत सारे डायमंड्स, गोल्ड, ये सब पहन के आएंगी। ठीक है, और उनके बीच में मैं ये मतलब फ्लावर्स पहन के जाऊंगी, कितना शैबी लगेगा, कितना कितना घटिया लगेगा, कितना कितना डैम सा लगेगा। ठीक है, कितना मतलब बहुत ही घटिया लगेगा उसमें से अगर मैं ऐसे पहन के चली जाऊँ। Then her husband cried out, how stupid we are, go and find your friend Madame Forestier and ask her to lend you her jewel। तो अचानक से जब इसने ये बोला तो उसके हस्बैंड जो है वो मतलब क्राई आउट, मतलब अचानक से थोड़ा चीख के उठा। उसने बोला, अरे कितने बुद्ध हुए हम लोग, तुम जाओ ना अपने फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के पास। उसकी जो वो रिच फ्रेंड थी जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके पास से आने के बाद वो और भी ज़्यादा उसका मन खराब हो जाता था, वो मैडम फॉरेस्टियर। तो उसने बोला कि तुम जाओ ना मैडम फॉरेस्टियर के पास। ठीक है, और उसको बोलो कि मतलब उसका कुछ ज्वेल्स में उधार दे देने के लिए, और वो तुम पहन के चली जाना, बस हो जाएगा। She uttered a cry of joy. Is it true? She said. I had not thought of that. तो ये सुन के वो भी एकदम खुशी से चीख पड़ी। उसने बोला, सच में? हाँ, मतलब मैंने तो ये कभी मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। I had not thought of that. मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था, मैं तो ये कर सकती हूँ। The next day, she took herself to her friend's house and related her story of distress. तो next day मतलब वो गई अपने फ्रेंड के घर, फ्रेंड्स हाउस, और उसने जाके अपने फ्रेंड को मतलब उसके डिस्ट्रेस, मतलब उसके चिंता का कारण बताया कि उसके पास कोई ज्वेल नहीं है जो कि वो पहन के जा सके। वो सिर्फ मैडम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, ब्रॉट इट ओपन इन अ सेड, चूज माय डियर। तो उसकी दोस्त भी बहुत अच्छी थी। ये सुन के वो अपने क्लोजेट, मतलब अपने अलमीरा में गई,
बड़ा सा एक ज्वेल का केस निकाला, बहुत गहने का एक बॉक्स निकाला, उसके पास लाई, खोला और खोल के उसको बोली कि इसमें से जो अच्छा लगे वो चूज कर लो। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship। तो उसने पहले क्या देखा, कुछ ब्रेसलेट्स देखा पहनने के लिए, then a collar of pearls, ठीक है, ऐसे मतलब ड्रेस के ऊपर कॉलर लगा, मतलब pearls का एक कॉलर वो, ठीक है, then a Venetian cross of gold, ठीक है, क्रॉस मतलब तुम्हारा चोकर जिसको बोलते हैं, ठीक है, एकदम गले में लगा के पहनते, वो गोल्ड का मतलब वेनिस से लाया हुआ एक गोल्ड का क्रॉस था, वो देखा, ठीक है, एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायर, और उसके साथ साथ और भी सुंदर सुंदर बहुत ही अच्छे बने हुए मतलब एडमायरेबल वर्कमैनशिप, मतलब देख के ही जिसको मतलब लगे कि वाओ, ऐसा बना हुआ, ऐसा सुंदर बना हुआ ज्वेल्स उसने देखा। She tried the jewels before the glass, hesitated but could neither decide to take them nor leave them। तो उसने हर एक ज्वेल लिया, मतलब मैडम लुइजा मतलब मथिल्डा ने हर एक ज्वेल्स लिया, जाके उसने ग्लास के सामने देखा, ठीक है, आईने के सामने देखा, लेकिन वो हेजिटेट करने लगी, मतलब ये सोच के कि बट कुड नेदर डिसाइड टू टेक देम और लीव देम, कि वो कौन सा लेके जाए और कौन सा छोड़ के जाए, सभी बहुत सुंदर थे, तो वो हेजिटेट करने लगी कि कौन सा लेके जाए कौन सा छोड़ के जाए, हर हर ज्वेलरी उसको अच्छा लग रहा था। देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, तब उसने फिर मतलब मैडम फॉरेस्टर उसके दोस्त से पूछा कि और कुछ नहीं है तुम्हारे पास। व्हाई लुक फॉर योरसेल्फ, आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू। तो उसने बोला क्यों है, तो तुम खुद ही देख लो, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि कौन सा तुम्हें अच्छा लगेगा कौन सा नहीं है मेरे पास। Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds। तो अचानक से उस ज्वेल बॉक्स में उसने क्या देखा, एक सैटिन का बॉक्स, मतलब सिल्क कपड़े से मोड़ा हुआ एक बॉक्स देखा, ठीक है, उसमें एक बहुत सुंदर नेकलेस था, किस चीज़ का, डायमंड का नेकलेस। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट। तो जैसे ही मतलब इतना सुंदर था और इतना बड़े बड़े डायमंड्स का था, जैसे वो निकाल रही थी वो उसके हाथ जैसे कांप रहे थे, ठीक है, ट्रेम्बल कर रहे थे। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने वो नेकलेस लेके मतलब कांपते हुए हाथों से वो नेकलेस लेके उसके गले में लगाया, अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वाज एक्सटेक्सिड। तो ड्रेस के ऊपर जैसे उसने लगाया, शी वाज एक्सटेक्सिड, वो मतलब खुशी से पागल हो गई, इतना सुंदर लग रहा था। देन शी आस्क्ड इन हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंजाइटी, कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस। तो उसने सोचा कि इतना पैसे मतलब इतना कॉस्टली है, इतना मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है, काफ़ी सुंदर है, ये थोड़ी वो देगी मुझे। फिर भी उसने बहुत ही हेजिटेट होकर, बहुत ही हिचकिचा के उसने, और बहुत ही मतलब गले में एक मतलब वॉइस ऑफ एंजाइटी, मतलब बहुत ही एक होता है ना चिंता, एक नर्वसनेस, उससे उसको लेके उसने पूछ ही लिया उससे कि कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस, क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो, सिर्फ यही। वाई, ये सर्टेनली। उसने बोला क्यों नहीं, श्योर, लेके जाओ, ठीक है। तो उसको उसने वो डायमंड नेकलेस उधार दे दिया। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, and then went away with her treasure। तो ये सुनते ही वो एकदम उसके गले में मतलब उसको गले लगा लिया, फ्रेंड को गले लगा लिया, ठीक है, embraced her with passion, एकदम जोर से प्यार से उसको गले लगा लिया, एक बड़ा सा हक दिया, ठीक है, और फिर वो डायमंड का नेकलेस लेके चली गई, रेडी होके पार्टी में जाने के लिए, ठीक है। तो आज यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट दिन बाकी फिनिश कर देंगे, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो ग्रुप में प्लीज़ मुझसे पूछो, ओके।